समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां वज्रभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान रूप ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन वह अनूठी विधा आपको सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए आत्मकल्याण का पद प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से राजकुमार जीजानी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री आत्मा का अस्तित्व क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन प्रत्येक द्रव्य का होना पना ही उसका अस्तित्व है, और इस अस्तित्व को हम उस द्रव्य के मौजूदगी से ही समझ सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य कहे, उनका होना पना ही उसका अस्तित्व है, चाहे वह जीव आत्मा की अपेक्षा से कहा जाए या किसी पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से कहा जाए। ये अवश्य ध्यान रखना कि कोई द्रव्य या कोई वस्तु फिजिबल नहीं है या विजिबल नहीं है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा का किसी प्रकार से आँख या इंद्रियों के द्वारा, अन्य शब्दों के द्वारा भले ही वर्णन नहीं किया जाता, पर उसकी मौजूदगी ही उसके ज्ञान दर्शन गुण से अस्तित्व के रूप में समझने योग्य। क्योंकि जो वस्तु हमें आँखों से या इंद्रियों से समझ में नहीं आती, उसे उनके गुणों के माध्यम से परोक्ष रूप से जानने की, अनुभव करने की या उसकी मौजूदगी, अस्तित्व समझने की आवश्यकता। तो जीव द्रव्य का या आत्मा का अस्तित्व उसके ज्ञान दर्शन गुण से ही संभव हो सकता है। जहाँ जहाँ आपको जानने देखने की क्रिया समझ में आ रही है, वह आत्मा के द्वारा ही या जीव के द्वारा ही संभव है, अन्य किसी द्रव्य, अन्य किसी निमित्तों से वह संभव ही नहीं है। जानने के लिए बाहर के कारण अनेक हो सकते हैं, प्रकाश है या पुस्तक है
सामने वाली वस्तु व्यक्ति भी है, पर जानने देखने का कार्य करने वाला अगर कोई है तो वह जीव द्रव्य या आत्मा है। इसलिए जीव द्रव्य और आत्मा का अस्तित्व उसके ज्ञान दर्शन गुण से ही देखना, समझना, जानना, अनुभव करना होगा। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ आत्मा का अस्तित्व भी बना मिलेगा। ये हमें परोक्ष मतलब आगम ग्रंथों के ज्ञान से ही अनुभव करने की और निर्णय करने की आवश्यकता है। जिसे साक्षात योगी भगवंत मुनि भगवंत स्वयं के ध्यान के अनुभवन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पर श्रावकों के लिए आत्मा का अनुभवन जैसे मुनिराज करते हैं वैसे भले ही संभव नहीं है, पर उसके अस्तित्व को समझने के लिए जो उनके गुण ज्ञान दर्शन रूप कहे हैं उससे ही उसकी मौजूदगी अस्तित्व समझा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लोधीखेड़ा मध्य प्रदेश से सुरेखा जैन, अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यवहार में करना पड़ती है अपने को, तो महाराज श्री उसमें अपने को कितना दोष लगता है? निश्चय में तो नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें व्यवहार में ज़रूरी हो जाती हैं कि जो दिखावे के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ती है, तो महाराज श्री उसमें कितना दोष लगता है? नमोस्तु। माँ, पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि व्यवहार और दिखावा इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप दिखावे के लिए जो भी करेंगे, चाहे निश्चय की भी बड़ी बड़ी बातें दिखावे के लिए कर लेना, वहाँ दोष और पाप का ही आश्रय है। पर दिखावा छोड़कर, क्योंकि निश्चय तक पहुँचने के लिए व्यवहार परम आवश्यक है, व्यवहार की क्रियाओं में सर्वथा पाप है, ये बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मात्र श्रावकों के लिए ही नहीं, अपितु मुनिराज बनने के लिए, भगवान बनने की पूर्व अवस्था में भी, यानी इवन 13वें 14वें गुणस्थान तक भी कहीं न कहीं व्यवहार धर्म भी उन जीवों को प्राप्त करना ही पड़ता। अगर निश्चय से ही काम होता तो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिव्य देशना, उपदेश, समोषण आदि की आवश्यकता ही नहीं थी। पर जबकि वे परम निश्चय में पहुंचने के बाद भी उनके लिए व्यवहार परम आवश्यक होता है दूसरों के कल्याण के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मात्र साधु नहीं, श्रावक को भी ये ध्यान रखना होगा कि निश्चय तक पहुंचने के लिए जब व्यवहार साधन कहा है, सीढ़ी कही है, तो उस व्यवहार क्रियाओं का वह किस उद्देश्य से, किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। व्यवहार का प्रत्येक कार्य दिखावे के लिए कर रहा है या बोझ समझ के कर रहा है, तो पक्का मान लेना वह व्यवहार उसके लिए पापाश्रव का कारण बनेगा। पर वही व्यवहार मुझे निश्चय तक पहुंचने के लिए साधन है। बिना व्यवहार, बिना प्रैक्टिकल के, बिना क्रियाओं के मैं निश्चय तक पहुंच नहीं सकता, ये अगर निर्णय करके उद्देश्य लेकर व्यवहारिक क्रियाएं की जा रही है तो वह सदोष नहीं है, अपितु निर्दोष है। कहीं न कहीं हमें इन व्यवहार नय और निश्चय नयों के स्वरूप को बहुत विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। समझाने वाले और समझने वाले दोनों में भी बहुत सारा तालमेल बनाकर इन क्रियाओं का स्पष्टीकरण पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। कुंद भगवान जैसे महान आचार्य स्वामियों ने भी व्यवहार को पूर्ण रूप से हेय नहीं कहा है। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार कितना ही हेय क्यों ना हो, पर प्रैक्टिकल जीवन में व्यवहार के बिना निश्चय तक पहुंचना संभव ही नहीं हो सकता। और अगर श्रावक ये कह दे कि हम व्यवहार कर रहे हैं, पूजा पाठ करना, अभिषेक देखना या मंदिरों को दान देना, स्वाध्याय करना, तप करना, ये अगर मात्र व्यवहारिक क्रिया मानकर की जा रही है, तो ये पक्का मानना ये कभी भी आपको निश्चय तक पहुंचाने के लिए निमित्त नहीं हो सकती। पानी या दूध तपाने के लिए जिसमें वह बर्तन में रखा गया है उसे तपाना परम आवश्यक होता है। ऐसे ही निश्चय तक पहुंचने के लिए, आत्मस्वरूप तक, सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यवहार एक प्रैक्टिकल साधन है, सोपान है, सीढ़ी है, मार्ग है, जिसको अगर उसी उद्देश्य से यानी विवेक पूर्वक उसका स्वरूप समझकर प्रैक्टिकल में लिया गया है तो वह कार्यकारी है। अन्यथा व्यवहार छोड़ना ही है, हेय है, व्यवहारिक क्रिया दिखावे की है, पाप देने वाली है, ऐसा सोचकर किया जाएगा तो पक्का है पुण्य की भी प्रत्येक क्रिया प्रैक्टिकल या व्यवहारिक होने के कारण से, धर्म से, स्वाध्याय से, देवशास्त्र गुरु से आपको दूर करने वाली।
जब महामुनिराज भी यानी बनने वाले तीर्थंकर जिनको पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती, आहार करने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी वे धर्म तीर्थ को चलाने के उद्देश्य से पिछी कमंडल धारण करते हैं, श्रावकों के घरों में जाकर आहार भी ग्रहण करते हैं। आप इसे अगर दिखावा कह दे या व्यर्थ का व्यवहार कह दे तो ये कहीं ना कहीं तत्वों की बहुत बड़ी भूल है। तत्वों का प्रैक्टिकल निर्णय करते हुए जीवन के प्रत्येक व्यवहारिक पक्ष को भी उस स्थान की अपेक्षा से उद्देश्य क्या है, कैसा है, ये समझते हुए ही करने की आवश्यकता है। महामुनिराज क्या, मुनिराज या कोई भी धर्मात्मा बनने के लिए अगर उसके पास व्यावहारिक क्रियाएं नहीं है, व्यावहारिक कार्य उद्देश्य को सही करते हुए दिखावा छोड़कर नहीं कर रहा है, तो उसका मात्र निश्चय का चिंतन कर लेना कतई संभव नहीं है। कहीं न कहीं यही भूल मारीची ने भी की थी कि उसको बस निश्चय का ज्ञान हो गया था, मुझे तीर्थंकर बनना है, सो वह प्रैक्टिकल और व्यवहार भूल गया था कि भगवान तीर्थंकर के समोषण में मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भूलने के कारण से ही व्यवहार को दोष मानते हुए वह समोषण से भाग खड़ा हुआ था। ये वर्तमान में भी हमें समझना होगा। पूर्वाचार्यों के द्वारा इन दोनों नयों के विषय में यानी निश्चय नय और व्यवहार नय के विषय में बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है। पहले उसे समझे, पढ़े, उनके उद्देश्यों को समझे। निश्चय की बात मात्र निश्चय के लिए नहीं कही गई है, व्यवहार से प्रारंभ होकर निश्चय तक ले जाने के लिए कही, और व्यवहार भी मात्र व्यवहार नहीं है, वह निश्चय का साधन है। ये समझते हुए ही इसके विषय में निर्णय करना होगा। हाँ, ये पक्का मानो, अगर व्यवहार की क्रिया कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कर रहा है, उसे बोझ मानकर कर रहा है, या कोई कह रहा है इसलिए ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वह चाहे पुण्य की क्यों ना हो, वह सदोष है, पाप ही देने वाली है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लोधीखेड़ा मध्य प्रदेश से सुरंगा उमाठे अगले समीचीन विकल्प में। नमोस्तु नमोस्तु। नियमों के प्रति अपने मन में दृढ़ता कैसे बढ़ाए। और महाराज जी, जब दृढ़ता नहीं बढ़ती तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम अस्पताल में जाए, ऐसा कुछ मन में आता है, डर रहता है मन में। और बाहर के भी लोग बोलते हैं अभी से क्यों करना। समाधि मरण की तैयारी मरते समय नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय में करने की आवश्यकता। और अगर ये निर्णय व्यक्ति के मन के अंतरंग में है कि मुझे समाधि मरण करना है, तो कहीं ना कहीं वह अपने नियमों में दृढ़ता प्राप्त करने का, दृढ़ता बरकरार रखने का प्रयास करेगा। नियमों में शिथिलता तभी आती है जब किसी प्रकार से व्यक्ति को ये विकल्प आता है कि इससे मुझे क्या फल मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई साथ देगा कि नहीं देगा, कौन क्या कहेगा। ऐसे नाना प्रकार के विकल्प मन में आएंगे तो मन स्वाभाविक रूप से अशांत होगा, और मन जहाँ अशांत होगा वहाँ लिए गए नियम भी टूटने की संभावना है, या भविष्य में फिर नियम लेने की शक्ति ही व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। किंतु परंतु आदि अनेक प्रश्न मन में उत्पन्न होने। इसलिए अपने नियमों के प्रति दृढ़ होने के लिए, संकल्पों के प्रति, व्रतों के लिए दृढ़ होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को बनाना होगा कि ये मैं नियम किसके लिए ले रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की प्रशंसा वाहवा लूटने के लिए, या मेरे आत्म कल्याण के लिए। अगर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे समाधि मरण करना है, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो क्रम क्रम से हमें उन व्रतों में, नियमों में बढ़ोतरी करना, दृढ़ता लाना, ये परम आवश्यक। और ये भी ध्यान रखें, किसी दूसरे के कहने से व्रतों में दृढ़ता नहीं आती है। व्रतों में दृढ़ता स्वयं से आती है, पर कमजोरी दूसरों के कहने से आ सकती है। लोगों की बातों में जो आता है वह व्रतों से, नियमों से ढीला पड़ते हुए, दूर होते हुए भी देखा जाता है। पर जिसने ठान लिया है कि सर फूटे या माथा, मैंने सोच लिया है कि मुझे व्रत लेना है, नियम लेना है, मुझे अमुक करना है, तो वह कभी आगे पीछे ज़्यादा विचार करते हुए व्रतों में, नियमों में ढीला नहीं होता है। वहाँ अपने आप को दृढ़ता प्राप्त करते हुए ही वह अपने उस नियमों के प्रति और अपने संकल्पों के प्रति पुनः उपस्थापित होता है। ये भी हो सकता है कई बार कि नियमों में अतिचार लग सकते हैं, दोष भी लग सकते हैं, पर लगे हुए दोष और अतिचारों को पुनः गुरु भगवंतों के समीप जाकर प्रायश्चित लेकर उपस्थापना करना,
ये पंचम काल का नियम है। इसलिए ये विकल्प करते हुए हम नियम ही ना ले, व्रत ही ना ले, क्या होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा, तो कभी व्रत पूरे हो नहीं सकते या लिए भी नहीं जा सकते। जो होगा अच्छा होगा। हमें अपने आप पर, अपने देवशास्त्र गुरु पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए। अगर विश्वास श्रद्धान के साथ काम किया जाएगा तो पक्का है नियम लिए भी जा सकते हैं और नियमों में दृढ़ता भी समय समय पर बढ़ती जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। धर्मदास राय, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज। जैन मत में लिखा है कि मंदिर बनवाना, पूजा करना, ये कहाँ तक धर्म है? धर्मदास जी, शायद अभी आपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं है। चाहे जैन मत हो या अन्य कोई भी धर्म हो, वहाँ बिना मंदिर के या बिना भगवान आदि के पूजन पाठ के कोई भी धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। क्योंकि अगर मंदिर बनवाना, मंदिर के लिए दान देना, पूजा प्रतिष्ठा आदि करना, ये अगर धर्म नहीं होता तो हमारे पूर्वज क्या पागल थे जिन्होंने इतने विशाल मंदिर, इतने विशाल चैत्यालय, इतने विशाल भगवान आदि विराजमान करके गए? इतना तो हमें आप सबको ये विश्वास करना आवश्यक है कि पूर्वजों ने किया है, और पूर्वजों ने ही नहीं, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में जब स्पष्ट लिखा है कि दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मोण सावया तेण बिना, दान और पूजा ये ही श्रावक का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है। जब इन कर्तव्यों का वो पालन नहीं करता तो उसे श्रावक ही नहीं कहा जाता। फिर हम ऐसा कैसा कह सकते हैं कि पूजा प्रतिष्ठा या मंदिर बनवाना धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है? ये बहुत बड़ी भूल वर्तमान के तथाकथित लोगों के द्वारा भ्रांति के रूप में व्यक्तियों के दिमाग में बैठाई जा रही है, जिनके पास व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म का विवेक नहीं है, जिन्होंने नयों को समझा नहीं है। एक एकांत निश्चयवादी बनकर मात्र निश्चय के पीछे दौड़ने वाला कोई भी जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में जब तक निश्चय के साथ व्यवहार नहीं है और व्यवहार के साथ निश्चय नहीं है, तब तक दोनों भी नए आधे अधूरे हैं। ये निर्णय सबसे पहले श्रावकों को करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो क्रियाकांड को धर्म नहीं मान रहा है, पूजा पाठ को, भगवान विराजमान करना, मंदिर बनाना, इनको धर्म नहीं मान पा रहा है, उसकी बहुत बड़ी तत्वों की ये भूल है कि वो एकांतवादी, निश्चयवादी बनते हुए व्यवहार को बिल्कुल धुतकारना ही चाहता है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा है कि बिना व्यवहार के निश्चय हो ही नहीं सकता है, और व्यवहार कोई ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है। अपने लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए ही ये दान देना, पूजा करना, प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक आदि सभी आयोजन बताए गए हैं श्रावकों की अपेक्षा से। क्योंकि श्रावक इस विषय में प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा करता है कि हम दिन भर पाप कर रहे हैं, क्योंकि घर में, गृहस्थी में, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में मेरे हिसाब से तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों से अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो घर, गृहस्थी, व्यापार में जब 5 पाप होते हैं तो शिष्य ने गुरु भगवंतों से प्रश्न पूछा कि हम दिन भर पाप कर रहे हैं, भगवान इस पापों से कैसे बचा जाएगा? तब आचार्य समंतभद्र स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रावकों को अगर अपने पापों से बचना है या पापों का प्रक्षालन करना है तो उनके लिए वह जिनेंद्र भगवान की पूजा, निर्ग्रंथों को दान, यही श्रेष्ठ कार्य होता है। और दान भी मात्र एक प्रकार का नहीं है कि आहार दान दे दिया, पूजा नहीं के लिए हमारा काम बन जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। पूजा के साथ ही दान श्रेष्ठ है, और दान भी एक नहीं 4 प्रकार का कहा है, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। तो अभय दान क्या है? जिन शासन को सुरक्षित करना, जिन शासन में जो जो धर्मात्मा है उनको सुरक्षित करना, यही तो अभय दान है। अगर मंदिर नहीं बनवाया जाएगा, प्रतिष्ठाएं नहीं की जाएगी, भगवान नहीं विराजमान होंगे, जिनवाणी स्थापित नहीं की जाएगी, तो फिर जिन शासन भविष्य के लिए कैसे स्थापित होगा? फिर किस प्रकार से अभय दान हो सकता है? ये एक नहीं अपितु 7 स्थान कहे हैं जो कि अभय दान के अंतर्गत कहे जाते हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे, यानी जिन बिंब विराजमान करना, जिन चैत्यालय बना लेना, जिन धर्म को प्रद्योतित मतलब उद्घाटित करने के लिए जिन महोत्सव करना, जिन यात्रा करा लेना, इसके साथ साथ जो
अन्य भी प्रभावना के साधन कहे हैं, वे सब कुछ जिन शासन को सुरक्षित करने यानी अभय देने के रूप में होने से उसे ही अभयदान कहा है। कहीं न कहीं अभी बहुत सारी भ्रांतियाँ तत्व निर्णय में व्यक्तियों के पास होने के कारण से ही जैन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। जैन धर्म कोई एकांत न्यायवादी नहीं है। जैन मत में सबसे पहला सिद्धांत अनेकांत है, और जहाँ अनेकांत नहीं है, एकांत में जो अट्टहास लेकर व्यक्ति चल रहा है या अपने आप को ही सही मान रहा है, हमने लिए नियम, हमने सोचा वही सत्य है, वह एकांतवादी कभी भी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमें जिनवाणी का, आगम का और जैन दर्शन के एक नहीं अनेक ग्रंथों का अनेक पहलुओं से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब तक सातों नय, और सातों नहीं कम से कम निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तब तक धर्म की एबीसीडी भी उस व्यक्ति को पता नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट समझे, इन व्यवहार पक्ष को अगर हम धर्म नहीं मानेंगे तो शायद धर्म करने के लिए, निश्चय तक पहुँचने के लिए कोई भी सीढ़ी, कोई भी सोपान, कोई भी मार्ग आपके पास उपलब्ध हो नहीं सकता। जब मुनिराजों के लिए भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, स्तुति वंदना करना उनके मूल गुणों में, आवश्यकों में रखा है, जब भगवान ही नहीं है, मंदिर ही नहीं है, तो क्या मात्र अपने अंतरात्मा में ही हम परमात्मा मानकर जिन बिंबम नाणमयम कहते हुए निश्चय से काम होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली व्यवहार से ही पहले हमें व्यवहार गुरु, व्यवहार परमात्मा, व्यवहार जिनवाणी, इनको समझने के बाद ही निश्चय से जो हमारे आत्मा में प्रतिष्ठित परमात्मा है, गुरु है, जिनवाणी है, उसे समझने की आवश्यकता है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार अपनी जगह पे है, निश्चय अपनी जगह पे है। बिना व्यवहार के निश्चय तक पहुंचना मात्र व्यर्थ का परिश्रम है, वह पहुंचना कभी संभव हो नहीं सकता। इन व्यवहार पक्षों को भी धर्म समझते हुए, धर्म तक पहुंचाने के लिए कारण समझते हुए, अवस्था विशेष के अनुसार उसे भी स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बने बिना निश्चय की अनुभूति हो नहीं सकती। और आज श्रावकों की बहुत सारे स्थानों पर हमने यही विडंबना देखी है कि वे बेचारे न निश्चय तक पहुंच पा रहे हैं और व्यवहार छोड़कर बैठ गए, न पाप छूट रहा है, पुण्यों से दूर कर दिया, न दान, न पूजा, न स्वाध्याय, और बेचारे न घर के बच्चे न घाट के बच्चे। ऐसी स्थिति ना हो, हम तत्वों का सही निर्णय करें, आगम को पढ़े, जो पूर्वाचार्यों ने तीर्थंकर वाणी से हमें प्रदान किया है उसे स्पष्ट समझे। अनेकांत से जो जिनशासन प्रसिद्ध है उसको ही समझते हुए अनेकांत से निर्णय करें। हम भी सम्यक दृष्टि बनकर धर्मात्मा बनने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से ऋतु जैन अगले समय चिन्ह विकल्प। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। श्वेतांबर परंपरा में जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, तो हम दिगंबर अनुयायियों को श्वेतांबर के आगे शीश झुकाना चाहिए कि नहीं महाराज जी? आप हम के लिए, सबके लिए, हमारे दिगंबर आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में आने वाले, उनमें मात्र वीतरागी अरहंत प्रभु ही स्वीकार किए जाते। और ये ध्यान रखना, जहाँ वीतरागता नहीं है वहाँ आपको रूप आकार वैसा भी क्यों ना मिले, पर क्योंकि वीतरागता का अभाव है, इसलिए उसको मानना या उसको उसी रूप से स्वीकार करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जब शब्द ही स्पष्ट कह रहा है और वहाँ आपने आकृति और उनका वैभव आदि सब कुछ समझते हुए ही ये निर्णय किया होगा कि दोनों में जब हमें वीतरागता और सरागता स्पष्ट झलक रही है, तो किसी भी प्रकार से जहाँ वीतरागता का अभाव है या जहाँ सरागता है, वहाँ उनको भगवान के तुल्य मानकर, यानी जैसे हम अरिहंत तीर्थंकर को मानकर पूज रहे हैं, ऐसा स्वीकार करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि शांति कुमार कासलीवाल इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, एक अंजलि में आप कितनी सामग्री लेने पर एक ग्रास बनता है, ये समझाइए। आगम में पुरुष और महिलाओं के लिए जो उत्कृष्ट भोजन के ग्रास या प्रमाण कहा है, उसे हमें आचार्य प्रणीत ग्रंथों से समझना है। पुरुषों के लिए अधिकतम 32 ग्रास और महिलाओं की सीमा 28 ग्रास के रूप में कही, जो कि
मुनिराज और आर्यिका आदि की अपेक्षा से श्रावक तो खोजता है, पर स्वयं का कभी ये विवेक नहीं रखता कि स्वयं उस प्रमाण से अधिक कम क्या कर रहे। पर खैर, हम अगर आगम की बात इस विषय में करें तो 32 ग्रास प्रमाण जो एक समय पे मुनिराजों को आहार लेने के लिए कहा है, वह ग्रास का अर्थ 32 कौर, 32 रोटी, 32 दाने, 32 चावल इस प्रकार से नहीं है। कहीं न कहीं यहाँ भी बहुत सारी भ्रांतियाँ वर्तमान में लोगों ने उत्पन्न करके रखी है, मात्र कुछ विशेष को भावलिंगी प्रदर्शित करने के लिए, जो हम मानते हैं वही ऐसे है आदि, कहीं न कहीं डिफ्रेंशिएट करने के चक्कर में तत्वों का निर्णय ना होने के कारण से आज श्रावक भ्रमित है और बहुत सारी भ्रांति में। 32 ग्रास जो प्रमाण कहा है, ये पुनः ध्यान रखना, 32 बार अंजलि ऊपर करके मुख तक ले जाना, ऐसा बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है। धवला पुस्तक नंबर 3 पृष्ठ नंबर 26 प्रमाण पुनः पुनः याद रखें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए बात किसी प्रकार से स्वीकार ना करें। धवला पुस्तक नंबर 3 में आचार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि एक ग्रास का प्रमाण जो लिखा गया है वह उत्कृष्ट जो साली तंदुल यानी सर्वोत्कृष्ट जो चावल होता है, आज के अगर आपके भाषा में कह दे बासमती या लाल महल आदि आदि जो उत्कृष्ट चावल आता है, ऐसे 1000 चावलों का एक ग्रास होता है और ऐसे 32,000 चावलों का 32 ग्रास रूप प्रमाण भोजन का होता है। ये पक्का मानना, आज का कोई भी श्रावक इतने प्रमाण भोजन कर ही नहीं सकता। लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैला दी कि एक कौर ले ले, एक ग्रास हो गया। बहुत सारे तो गिनने वाले भी हमने देखे, अरे 32 ग्रास हो गए महाराज के, मतलब ये महाराज ही नहीं है, इनने ज़्यादा खा लिया। ये बहुत सारी भ्रांतियों को पहले मिटाने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना, धवला पुस्तक नंबर 3 वीरसेन स्वामी वहाँ कहते हैं कि 1000 उत्कृष्ट शाली तंदुल का जो प्रमाण बनता है वह एक ग्रास होता है। उसको प्रैक्टिकल करके हमने श्रावकावस्था में देखा था कि 1000 चावल जितने वजन के अगर गेहूँ सर्व सामग्री भी मिलाकर आज का भोजन कोई श्रावक करते हुए मिल जाए तो भी उसका उतना प्रमाण नहीं होता, क्योंकि 1000 चावल का भात लगभग इतना कटोरी तो होता ही होता है। फिर ऐसे आप विचार करना 32,000 चावल का प्रमाण कितना होता होगा, और उतने ही प्रमाण उतने ही वजन का अन्य दाल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, इन सबको मिलाने के बाद भी उतना प्रमाण नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, मात्र हाथ में कौर ग्रास लेने से वह 32 ग्रास नहीं माने जाते। 32 ग्रास प्रमाण होने पर भी एक ग्रास का प्रमाण 1000 उत्कृष्ट चावल को लेकर ही ग्रहण किया जाता है। प्रमाण भी नोट करें, धवला नंबर पुस्तक 3 के प्रमाण से ये स्पष्ट उल्लेखित किया जाता है कि 1000 चावलों का एक ग्रास होता है और उसका प्रमाण देखते हुए ही आगे का निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।